नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में और मैं हूं आपके साथ दीक्षा जलोदिया। बात करेंगे खबरों की। मां वैष्णो देवी धाम में 10 नवंबर से 27 नवंबर तक मां अन्नपूर्णा महोत्सव मनाया गया, जिसे विधि विधान के साथ संपन्न किया गया, जहां सिवनी के समस्त श्रद्धालुओं ने अन्नकूट महोत्सव का प्रसाद भी ग्रहण किया। समिति से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार 10 नवंबर को धनतेरस के पावन अवसर पर मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की स्थापना विधि विधान के अनुसार प्रकांड पंडितों की उपस्थिति में की गई थी। 27 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक इस पहाड़ी पर मेले का आयोजन किया गया। सिवनी से राधेश्याम सनोडिया की रिपोर्ट। माता जी यहाँ पर है। शीलादेही गांव का नाम ग्राम शीलादेही है। ये माता जी यहाँ स्वयंभू प्रकट हैं। अपने सिवनी बारा पत्थर में एक नेमा जी रहते थे, उनका नाम गोविंद नेमा जी था। छोटे भाई का नाम राजेंद्र नेमा था। वो वरिष्ठ पत्रकार थे। माता जी उनको बार बार सपने में दिखती थी। फिर उन्होंने धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य जी को गांव के आदमियों को ले जाकर के बताया कि हम भोजन कर को सोते हैं और हमको शाम को माता जी दिखती हैं। तो एक बार दो बार बार दिखती थी। फिर महाराज श्री ने बोला कि भाई अगर कोई चीज़ देख लें और कहीं वो याद में रहती है तो कई बार ऐसा है कि हो जाता है, मगर जब बार बार वही सपना आ रहा है तो इसके पीछे कोई रहस्य है। तो सर्वप्रथम उन्होंने दंडी स्वामी सदानंद जी महाराज को पहुंचाया। जब दंडी स्वामी सदानंद जी महाराज यहाँ पे आए तो उन्होंने देखे ये जो गुफा दिख रही है ये पुरातन काल की गुफा है। ये एक पहाड़ी थी, यहाँ पे लोगों को आने जाने की कोई रास्ता नहीं थी। यहाँ पे विशाल कटीली झाड़ियाँ थी। यहाँ पर जंगली जानवर रहा करते थे। यहाँ शेर रहते थे पहले। तो एक गुफा नमूना यहाँ पे था। सर्वप्रथम जब दंडी स्वामी सदानंद जी महाराज जी को लेके आए तो इधर रोड नहीं था, वे दो पहाड़ी के बीचों से आए थे जो खेती वालों की रास्ता थी। सर्वप्रथम पर जब पहाड़ी में चढ़े के नाती में उनकी नज़र एक दृष्टि पड़ी उनकी एक पेड़ में। उन्होंने फिर पेड़ के पास में गए। फिर वो पेड़ को देखे। उन्होंने जब पेड़ का निरीक्षण किए तो वो पीपल का पेड़ था और उसमें शंभु गणेश जी के आकृति स्वरूप उसमें एक जड़ ऐसी बनी हुई है। सर्वप्रथम दंडी स्वामी सदानंद जी महाराज जी ने पहले वो पेड़ का पूजन किए, वहाँ ध्वजा चढ़ाए, नारियल चढ़ाए और उसका नामकरण हुआ पिपलेश्वर संकटा गणेश। फिर इस जगह पे आए। जब यहाँ उन्होंने देखा तो यहाँ पे देखे गांव वालों से पूछे, यहाँ 20-25 आदमी थे। उन्होंने पूछे कि भाई यहाँ कोई ऐसी तो गुफा नहीं है, मगर एक जगह ऐसा बेल है, एक ऐसे माने की गुफा टाइप है जहाँ जंगली जानवर रहा करते हैं। तो दंडी स्वामी महाराज जी को जब इस गुफा में जब लाए, वो तपस्वी हैं, सन्यासी हैं, बचपन से वो उसी मार्ग में हैं। जैसे गुफा के अंदर उन्होंने जब प्रवेश किया, झुक के थोड़ी, तो उनके अपने शरीर में जो रोम बाल हैं उनके एक एक बाल खड़े हो गए। उन्होंने कही कि माता जी इसी जगह पे हैं। फिर उनके द्वारा फिर जो गुफा की खोज की गई। फिर 2009 कार्तिक पूर्णमासी को महाराज शंकराचार्य जी का भी आगमन हुआ। उनके द्वारा फिर ये 3 पिंडी स्वरूप में ये माता जी ये लाइट जल रही है, ये आले उनके द्वारा फिर ये 3 पिंडी स्वरूप में ये माता जी ये लाइट जल रही है, ये आले में यहाँ पे थी। यहाँ से ये टोटल बंद था। ये गुफा पहले की पुरातन काल की, इनको नहीं बनाए हैं, नीचे बनाया गया है। तो महाराज श्री द्वारा जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा इनके फिर नामकरण हुए 2009 कार्तिक पूर्णमासी के दिन से। जो 3 पिंडी हैं इनका नाम सरस्वती जी, बीज वाली का नाम लक्ष्मी जी और महाकाली है, इनका नाम वैष्णवी नाम रखा गया है। तो ये 2009 कार्तिक पूर्णमासी से उनका उद्गम हुआ। फिर यहाँ साफ़ सफाई का काम चालू हुआ, फिर लेबर लगे। फिर इसके बाद में बाजू में एक और छोटी सी गुफा है, वहाँ पर काम करते करते एक आदमी के पैर में पत्थर गिर गया। उसको भारी असहनीय में तकलीफ होने लगी। तो वो एक जगह पेड़ के नीचे बैठ के विश्राम करने लगा, सुस्ताने लगा। उसने देखा कि ये यहाँ गुफा नमूना है, यहाँ से एक राख जैसी भभूति गिर रही है। वो कहर रहा था तकलीफ से। बाजू में फिर उसने देखा
तो वो भभूति राखड़ जैसी थी, उसमें उसको लगाया गया। इसके बाद में उनका फिर नामकरण हुआ माता जी का हिंगलाज वाले की माता के नाम से। उनका वहाँ पर रोग नाशनी भभूति निकलती है। फिर ठीक 18 दिन के बाद में जब यहाँ भीड़ बढ़ने लगी, अपने कोरई खबासा तरफ से महिला मंडल की एक टीम आई। वो भाव के रूप में, देवी के रूप में वो कूदने लगी। बोले मेरी अकेली पूजा क्यों हो रही है, मेरी और भी माता जी है, मगर यहाँ किसी को कुछ मालूम नहीं कि आपकी कहाँ माता है, कैसी माता है। जी तो जंगल है। तो ये बाजू वाली जो गुफा है, वहाँ छोटी सी माने संधि थी। वो जो 55 साल के करीब की महिला आई थी, वो गुफा के अंदर में प्रवेश हो गई और वो हाथ पटकने लगी। वहाँ पर भी जगह बहुत थी। वहाँ पर 8 पिंडी स्वरूप में मिली हैं। महाराज श्री को बताया गया। फिर उन्होंने बोला कि भाई माता जी की और 8 बहनें वहाँ हैं। फिर उनका नामकरण हुआ ब्रजेश्वरी, शाकंबरी, मनसा देवी, चितपूर्णी वाली माता, नैना देवी, ज्वाला देवी, कालका देवी और चामुंडा देवी। जैसी दुर्गा जी 9 बहनें होती हैं, इसी प्रकार से वैष्णो देवी पूरी 9 बहनें होती हैं। तब से 2009 से यहाँ निरंतर माने माता जी का पूजन अनुष्ठान चालू हो गया। महाराज श्री द्वारा इनका नामकरण है। 2006 में धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा इसी गांव में 1008 भागवत का आयोजन हुआ था। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी को ये सारी बातें बताना पड़ा था। उसी समय में महाराज श्री ने कहे थे कि ये एक तपोस्थली है, तपोभूमि है, यहाँ एक से एक शक्तियाँ हैं, समय समय पे ये सब अपने वो प्रकट हो जाएंगी। तो बस उन्हीं की लीला कृपा है। ये 2006 से माने यहाँ की जो लीला संरचना चल रही है, वो तो निरंतर एक एक कदम माता आगे बढ़ रही हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा में जो महोत्सव मनाते हैं, हाँ, तो ये अन्नपूर्णा जो कार्यक्रम होता है, ये धर्म उनके द्वारा फिर ये 3 पिंडी स्वरूप में ये माता जी ये लाइट जल रही है। ये आले में यहाँ पे थी, यहाँ से ये टोटल बंद था। ये गुफा पहले की पुरातन काल की, इनको नहीं बनाए हैं, नीचे बनाया गया है। तो महाराज श्री द्वारा जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा इनके फिर नामकरण हुए 2009 कार्तिक पूर्णमासी के दिन से। जो 3 पिंडी हैं, इनका नाम सरस्वती जी, बीज वाली का नाम लक्ष्मी जी और महाकाली है। इनका नाम वैष्णवी नाम रखा गया है। तो ये 2009 कार्तिक पूर्णमासी से उनका उद्गम हुआ। फिर यहाँ साफ सफाई का काम चालू हुआ, फिर लेबर लगे। फिर इसके बाद में बाजू में एक और छोटी सी गुफा है, वहाँ पर काम करते करते एक आदमी के पैर में पत्थर गिर गया। उसको भारी असहनीय तकलीफ होने लगी। वो एक जगह पेड़ के नीचे बैठ के विश्राम करने लगा, सुस्ताने लगा। उसने देखा कि ये यहाँ गुफा नमूना है, यहाँ से एक राख जैसी भभूति गिर रही है। वो कहर रहा था तकलीफ से। बाजू में फिर उसने देखा तो वो भभूति राखड़ जैसी थी, उसमें उसको लगाया गया। इसके बाद में उनका फिर नामकरण हुआ माता जी का हिंगलाज वाले की माता के नाम से। उनका वहाँ पर रोग नाशनी भभूति निकलती है। फिर ठीक 18 दिन के बाद में जब यहाँ भीड़ बढ़ने लगी, अपने कोरई खबासा तरफ से महिला मंडल की एक टीम आई। वो भाव के रूप में, देवी के रूप में वो कूदने लगी। बोले मेरी अकेली पूजा क्यों हो रही है, मेरी और भी माता जी है, मगर यहाँ किसी को कुछ मालूम नहीं कि आपकी कहाँ माता है, कैसी माता है। जी तो जंगल है। तो ये बाजू वाली जो गुफा है, वहाँ छोटी सी माने संधि थी। वो जो 55 साल के करीब की महिला आई थी, वो गुफा के अंदर में प्रवेश हो गई और वो हाथ पटकने लगी। वहाँ पर भी जगह बहुत थी। वहाँ पर 8 पिंडी स्वरूप में मिली हैं। महाराज श्री को बताया गया। फिर उन्होंने बोला कि भाई माता जी की और 8 बहनें वहाँ हैं। फिर उनका नामकरण हुआ ब्रजेश्वरी, शाकंबरी, मनसा देवी, चितपूर्णी वाली माता, नैना देवी, ज्वाला देवी, कालका देवी और चामुंडा देवी। जैसी दुर्गा जी 9 बहनें होती हैं, इसी प्रकार से वैष्णो देवी पूरी 9 बहनें होती हैं। तब से 2009 से यहाँ निरंतर माने माता जी का पूजन अनुष्ठान चालू हो गया। महाराज श्री द्वारा इनका नामकरण है। 2006 में धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा इसी गांव में 1008 भागवत का आयोजन हुआ था। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी को ये सारी बातें बताना पड़ा था। उसी समय में महाराज श्री ने कहे थे कि ये एक तपोस्थली है, तपोभूमि है, यहाँ एक से एक शक्तियाँ हैं, समय समय पे ये सब अपने वो प्रकट हो जाएंगी। तो बस उन्हीं की लीला कृपा है। ये 2006 से माने यहाँ की जो लीला संरचना चल रही है, वो तो निरंतर एक एक कदम माता आगे बढ़ रही हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा में जो महोत्सव मनाते हैं, हाँ, तो ये अन्नपूर्णा जो कार्यक्रम होता है, ये धर्म यहाँ पर 2006 से ही माता अन्नपूर्णा का कार्यक्रम हुआ है। क्योंकि उस बार 2006 में जो भागवत का कार्यक्रम हुआ था, गांव वाले और समिति का मानना था कि हम एक दिन भोजन कराएंगे, मगर महाराज श्री का आदेश था कि हमको 9 दिन तक ही भोजन कराना है।
तो माता वो अन्नपूर्णा कृपा करेंगी। महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार माता अन्नपूर्णा ऐसी प्रसन्न भई कि यहाँ 7 दिन भंडारा चलता रहा, दोनों टाइम भंडारा चलता रहा। सभी प्रकार का साधु ब्राह्मणों का अलग, जनरल भूलज अलग, और किसी चीज़ की कमी नहीं आई। तो 2006 से ही जो माँ अन्नपूर्णा का यहाँ अनुष्ठान पूजन चलता है। धनतेरस के दिन मूर्ति विराजमान होती है, 18 दिवसीय कार्यक्रम रहता है। माता को रोज़ 56 भोग लगाते हैं। कार्तिक पूर्णमासी के दिन 18 दिन पूर्ण होते हैं, तो उसी दिन माता रानी को जो है 56 प्रकार के भोग व्यंजन लगा करके हवन पूजन, कन्या भोजन के बाद में विशाल भंडारा का आयोजन होता है। ये 2006 से हो रहा है, 18 वर्ष हो चुके हैं इनको। जी हाँ। यहाँ पे आज हम यहाँ पर शीलादेही में माता वैष्णो देवी के धाम आए हुए हैं और प्रतिवर्ष यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला लगता है। पूरे क्षेत्र से श्रद्धालु आते हैं और मैं आज इस अवसर पर श्री गोविंद नेमा जी को याद करना चाहूँगा और विद्या नेमा जी को, जिनके प्रयासों से यह स्थान जागृत हुआ और ये विकास के आयाम पर चल रहा है। और इस समय भाई राजकुमार सनोडिया जी और उनके पूरे साथीगण इस क्षेत्र का विकास में लगे हुए हैं। मैं आज इस अवसर पर पधारे समस्त श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और माता रानी से प्रार्थना है कि सभी के अन्नपूर्णा के भंडार सबके भरे रहें। मैं भी आज इसमें सपरिवार आया हूं और हमारे समाज के अध्यक्ष जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, गोपाल सनोडिया जी जो हमारे समाज के अध्यक्ष हैं। जय माता दी।